हेलो एंड वेलकम बैक। आज फंक्शन का ये मेरा फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आज टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा और आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट बताऊंगा फंक्शन को डिसअप्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन नहीं है। एक सिंपल टेस्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट। उससे आप ये बात टेस्ट कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास ग्राफिंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में ग्राफ के ऊपर भी बना के दिखाऊं आप लोगों को, सो दैट कि आप थोड़ा सा ग्राफ में वेल वर्स हो जाएं। ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए यही कहते हुए मैं स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कह रहा हूं तो यहाँ पे डिफरेंट रेसिप्रोकल फंक्शन और इस तरह के फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं मेनली आपको बताऊंगा कि फंक्शंस को जब हम देखते हैं तो किस तरफ से हम फंक्शन को देख रहे होते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव किस तरफ से है फंक्शन को देखने का, उस पर्सपेक्टिव से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल जो मैं अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा सेट ऑफ कोडोमेन है। हम यहाँ पे खड़े होके फंक्शन को देख सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि डोमेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम फंक्शन को देखें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज वन वन फंक्शन and the second one is many one function, many one function। एंड अगर को डोमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी हमें दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली वन वन और मेनी वन के ऊपर बात करूंगा कि वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शंस को हम कैसे समझते हैं। तो मेनी वन को समझने का तरीका सबसे आसान है। जो फंक्शन वन वन नहीं है वो सारा का सारा मेनी वन है। तो आपको मेनली वन वन फंक्शन ही समझना है। अगर आप वन वन फंक्शन समझ गए तो आप मेनी वन ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जो भी वन वन नहीं होगा वो सारा का सारा मेनी वन होगा, और जो भी वन वन हो जाएगा तो फिर वो मेनी वन तो हो नहीं सकता। तो यही दोनों फंक्शंस को हम लोग समझते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एकदम सिंपल तरीका जो होता है वही यूज करूंगा कि भाई इसके थ्रू हम कैसे समझेंगे। तो देखिए वन वन फंक्शन में क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि चार चीजें हैं और यहाँ पे छह डॉट्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब इसमें एक हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया और ये वाला मेरा से कनेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं हमारे पहले वाले सेट में, ये दूसरे सेट के यूनिकली, आप कह सकते हैं दूसरे सेट के चार अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट हो पा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग, नाम ही अपने आप में काफी है, इसका एक इसके एक से कनेक्ट होगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार आपके मन में आएगा कि क्या सेट बी में या दूसरे वाले सेट में खाली रह सकता है एलिमेंट? बिल्कुल रह सकता है। दूसरे सेट में खाली रह सकता है, डोमेन के सेट में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये हमारा रेंज कहलाता है। ये रेंज, 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 ये भी रेंज, और इन्हीं को हम लोग इमेज भी कह सकते हैं। ये जो चार के चारों एलिमेंट्स हैं इन सबको प्री इमेज कहलाएगा। ये सब के सब प्री इमेज है इन सब के। ये मैंने पहले पुराने वीडियोस में बता रखा है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन कहते हैं। मेनी वन किसको कहेंगे? नाम ही क्लियर है, मेनी टू वन। ये रहा हमारे पास, ये एक दूसरा हमारे पास बॉक्स है। अब इसमें अगर एज्यूम कर लीजिए आप, दो अगर एक से कनेक्ट हो जाए, तीन भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ दो का ही एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावा ये किसी से भी हो रहा हो, ये मेरा मकसद नहीं है। ये किसी से भी हो रहा हो, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, होना चाहिए, सारे के सारे किसी न किसी से होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, आप देखिए दो एक ही से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं।
मेनी टू वन को जांचने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, वैसे है भी, लेकिन आपको उसके लिए जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वन वन अगर आप जान जाएंगे तो आप मेनी वन भी जान जाएंगे। आपको मेनली वन वन फंक्शन जानना है कि वन वन फंक्शन हम कैसे समझते हैं। यूजुअली जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं सारे के सारे वन वन फंक्शंस होते हैं। मेनी वन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये एक हमारे पास फंक्शन है, मतलब दो बॉक्स हमने बना लिया, दो सेट। ये है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये आप रियल टू रियल आप ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पे -2 डाला है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। आपने 4 से कनेक्ट कर दिया इसको, और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। +2 डालेंगे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। तो क्लियरली ये मेनी टू वन फंक्शन है, मतलब दो का एक ही इमेज बन रहा है। ऐसे किसी भी फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन यूजुअली जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं सबके सब वन वन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर से मैं कहता हूं ये डिपेंड करता है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या सेट किया गया है, लेकिन यूजुअल नेचर उसका वन वन का ही है। ओके, वन वन का टेस्ट भी होता है कि हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से पहले मैं आपको वर्टिकल लाइन टेस्टिंग बताता हूं कि वर्टिकल लाइन टेस्टिंग से हम कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन है या नहीं है। तो मैं आपको वर्टिकल लाइन टेस्टिंग सबसे पहले सिखाता हूं। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, लाइन टेस्टिंग टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए आपके पास किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो फिर आप किसी भी फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विथ सिंपल y is equals to or y square plus x square equals to, let it be something 2 square। अगर मैं इसको y को लिख लूँ, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपसे पूछा गया है आप बताइए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आपको पता होगा तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का इक्वेशन है तो मैं सर्कल एक बना देता हूँ जिसका रेडियस 2 है। तो 2 रेडियस का एक सर्कल मैं बनाता हूँ। 2 रेडियस का मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस 2 यूनिट है। अब मुझे एक वर्टिकल लाइन बनाना है। मल्टीपल वर्टिकल लाइन आप बना सकते हैं। अगर वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे काटेगा तो ये फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक से ज्यादा जगह पे काटेगा तो मैं बना के देखता हूं। अच्छा, इसमें कुछ बातें आपको बताता हूं कि अक्सर ये होती है, ये बात होती है, बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ से बना लेता हूँ, यहाँ से सिर्फ एक ही जगह टेंजेंट बना लेता हूँ। ठीक है, आप बनाइए, आपको मना नहीं किया गया, लेकिन तब क्या होगा अगर मैंने यहाँ से बना लिया तो आप गलत साबित हो जाएंगे। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि इसको गलत साबित करें। गलत नॉट इन रियल लाइफ, आई मीन टू से मैथमेटिकली, कि क्या किया जाए सो दैट कि ये हम साबित कर सके कि हाँ ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए आसान होगा क्योंकि वो कुछ ही मूवमेंट हो सकता है, कुछ ही वैल्यूज हो सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो आप पाएंगे कि ये दो जगह ग्राफ को काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। फिर से वही है कि आप इसका डोमेन को डोमेन एडजस्ट करें तो ये फंक्शन बन जाएगा, दैट्स अनदर इशू, बट ये इस समय तो फंक्शन नहीं है। सवाल उठता है ये मुझे कैसे पता है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट भी तो किसी आधार पे ही होगा ना। इसी को बहुत बार कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई और संस्थान आपको बहुत ट्रिक के फॉर्म में सिखाती है। कोई ट्रिक नहीं है इसमें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जो मैंने आपको पहले सिखा दिया था वही है ये बस दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, भले यहाँ दिख नहीं रहा हो आपको, टेढ़ा सा हो गया है, बट चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस कोऑर्डिनेट इज x की वैल्यू 1। अगर ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लग कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 1 इज 3।
तो y इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाए, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का वैल्यू 1, y की वैल्यू √3, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू -√3। अब अगर मुझे इसको सर्कल में इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे आप? फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, तो 1 है। सेकेंड एलिमेंट √3 है, ये रहा -√3 और ये रहा √3। अब आप देखिए एक ही एलिमेंट दो दो से कनेक्ट हो रहा है, 1 √3 से भी कनेक्ट हो रहा है और 1 -√3 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो सिंस एक ही एलिमेंट दो दो से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ये फंक्शन वैलिड फंक्शन नहीं है। यही वर्टिकल लाइन टेस्ट के पीछे यही कारण है। मैंने आपको कारण ही बता दिया है। अब कोई भी फंक्शन होगा आप चेक कर सकते हैं क्यों वो उसको हम मना कर रहे हैं, वो उसका कारण आपको फंक्शन पढ़ाते समय मैंने दे दिया है। आई बिलीव कि वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब हम इसी तरह से वन वन फंक्शन को भी तय कर सकते हैं, लेकिन ये समझने से पहले हम पहले ये तय करेंगे कि आखिर वन वन फंक्शन कहते किसको है। इसको तो मैंने ड्रॉ करके तो दिखा दिया, लेकिन इसको एक दूसरी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वन वन फंक्शन हम किसको कहते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम x1 और x2 अलग अलग दो x1 और x2 लें और दोनों को प्लग करें, फंक्शन के ऊपर प्लग करें और पता लगा कि दोनों को प्लग करने के बाद अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू आया तो हम मान लेंगे कि वन वन फंक्शन है। और अगर ऐसा हुआ कि x1 और x2 की दोनों वैल्यू हमने प्लग तो की लेकिन fx की वैल्यू सेम ही आ गई, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये यार ये गड़बड़ था कुछ, ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। तो वन वन फंक्शन कैसे हम साबित करेंगे और इसका ग्राफ कैसे, ग्राफ पे हम कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो देखिए आप लोग और सीखिए इस चीज को। उम्मीद लगाते हैं कि आपको फंक्शन अब समझ में आने लग गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। प्लीज आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाइए। थैंक यू।